ओम शांति। आज 15 नवंबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज जो रिसर्च में हम बातें समझने के लिए यहाँ बैठे हैं, वो बातें बहुत बहुत गहराई से हमें अपने अंदर उतारनी है। और वो है गीता के 2 पाठ। जी हाँ, गीता के वो 2 पाठ जो अंतिम और प्रथम है, उन दोनों पाठों को हमें अपने इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत अच्छी तरह से पक्का करना है। तो दोस्तों, पहले वो कौन सा पाठ है जिसे हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है? तो गीता का सबसे पहले पाठ को और फिर गीता के अंतिम पाठ को हमें अपने जीवन में अपनाना है, धारण करना है, और उसी के ऊपर हमें पूरी की पूरी ये रिसर्च करनी है। तो सबसे पहले आज अपना पहला पाठ पक्का करेंगे कि पहला पाठ है अशरीरी भव का। ये गीता के पहले पाठ को आज देखेंगे कि किस तरह से हम अशरीरी आत्मा बनो के पाठ को पक्का करते हैं। और यही सबसे पहले की विधि है। इस विधि को हम रिसर्च में देखेंगे और फिर जो अंतिम पाठ है, जो सिद्धि है, क्योंकि इस विधि को करते करते हमें उस सिद्धि तक पहुंचना है, और वो सिद्धि है नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप। तो ये गीता के 2 बातों को आज हम अपनी रिसर्च में बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, धारण करेंगे। तो सबसे पहले पाठ को देखते हैं, जो है विधि। तो देखें कि हम पूरे दिन में इस विधि को कितनी बार इस्तेमाल करते हैं, इस विधि से को कितना याद रख हम हर कर्म को करते हैं। अर्थात स्वयं को ज्योति सितारा देखते हुए, स्वयं को शरीर न देखते हुए, स्वयं को ये देह के संबंधों से न्यारा देखते हुए, स्वयं को प्रकृति से भी न्यारा देखते हुए कितने समय हम व्यतीत करते हैं। इस बात को हमें बहुत बहुत गहराई से समझना है। तो पहले पाठ को अगर हमें पक्का करना है, इस विधि को अगर पक्का करना है, तो उसके लिए हमें इस अभ्यास को देखना है। तो देखेंगे आज पूरे दिन कि आज हमने अभी इस बात को पक्का किया है कि हमें आज पूरे दिन गीता के पहले पाठ को, अशरीरी स्वरूप को, जो विधि है, उसको अपनाना है। हर पल, हर समय, हर कर्म में 1 सेकंड के लिए बस ये रियलाइजेशन कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल। आई एम नॉट दिस बॉडी हु इज रनिंग द रिलेशनशिप, आई एम नॉट द बॉडी हु इज डूइंग दिस वर्क। बस ये प्रत्येक कर्म में जब हम ये रियलाइजेशन ले आएंगे, तो वो उस पाठ को पक्का करेगा। और उस विधि से फिर हमने दूसरा रिसर्च करना है सिद्धि का। जी हाँ, सिद्धि किस चीज की? सिद्धि करनी है नष्टो मोहा बनने की, कोई मोह ना हो। तो सबसे पहले देखना है कि मुझे मोह किस चीज से है। तो सबसे पहले मोह की चेकिंग करनी है अपने इस लौकिक परिवार से, जिनके साथ हम रहते हैं, कितने नष्टो मोहा हुए हैं। तो रिसर्च में देखेंगे कि आज हम अपने इस रिसर्च में देखेंगे कि जो भी मेरे लौकिक के संबंध हैं, उनके साथ मेरा कितना मोह है। और तो और जो भी मेरा और अलौकिक संबंध है, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, किसी के साथ और के साथ मोह तो नहीं जुड़ गया। लौकिक के तो समाप्त हो गए, किसी और के साथ तो नहीं जुड़ गया। वो चेकिंग करनी। फिर दूसरी बात ये चेकिंग करनी कि पिछले जन्मों के हिसाब किताब के साथ भी हमारा कहीं ना कहीं मोह होता है। पिछले जन्मों के संस्कार ऐसे होते हैं जो हमें बदलने नहीं देते, या फिर इस जन्म के जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बदलने का, उसमें हम ढीले पड़ जाते हैं। ये भी एक तरीका है जिससे हम नष्ट मोह कम होते हैं। तो इसकी भी चेकिंग करनी है। या फिर इस पुरानी देह में फंस जाते हैं, इस पुरानी देह की दुनिया में फंस जाते हैं। तो ये तीनों बातों की चेकिंग हमें खड़ी 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 करनी है।
तभी हम नष्टो मोहा की स्थिति को अनुभव कर सकेंगे कि ये पुराने शरीर, पुरानी दुनिया, पिछले जन्मों के कर्म, इस समय के वर्तमान के पुरुषार्थ की कमजोरी, मेरे व्यर्थ के स्वभाव, मेरा व्यर्थ का संस्कार, मेरा किसी के साथ कोई लगाव, किसी सेवा से लगाव, किसी लौकिक संबंध से लगाव, किसी कर्म से, इन सब की जब हम चेकिंग करते हैं तो ये हमें हमारी सिद्धि की तरफ लेके जाता है, और वो है कि हम नष्टो मोहा बन जाते हैं। तो गीता का जो अंतिम पाठ है नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप भव, तो ये स्मृति उस परमात्मा की याद रखते हुए कि हमें उसके जैसा बनना है, और उसके लिए अपना एक सिंबल याद रखना है, और वो है कमल का पुष्प। तो कमल के पुष्प को देखते हुए, जग में रहते हुए न्यारा और प्यारा बनना है। तभी हम गीता के ये 2 पाठ को बहुत अच्छी तरह पक्का कर पाएंगे। तो आज की इस रिसर्च में हमने ये रिसर्च को बहुत आगे तक लेके जाना है। देखना है कि हम आज पूरे दिन, हर समय, हर पल विधि को अपनाते हुए पहले पाठ को पक्का कर रहे हैं कि नहीं, अर्थात हम अपने आप को अशरीरी देख रहे हैं कि नहीं, और दूसरा सिद्धि को भी देख रहे हैं कि नहीं। सिद्धि जिसमें हर चीज से मुझे कोई मोह नहीं, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो भी ठीक है, तो इसी तरह से किसी भी चीज में मोह नहीं। तो ये प्रथम और अंतिम पाठ को आज हम पूरे दिन रिसर्च में पक्का करेंगे, और उसको अपने अंदर सेल्फ चेकिंग से देखते जाएंगे कि पुराने जन्म, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव के वशीभूत तो नहीं है। तो इन पे हम पूरे दिन आज चेकिंग करेंगे। कल फिर मिलते हैं आपसे शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।